हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इंडिया अलायंस से रिलेटेड है। इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस का जो अर्थ है वो है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। सो गाइस, पहले हम इंडिया अलायंस को ही जान लेते हैं एक्चुअली है क्या। देखिए है क्या कि पहले अगर देखा जाए अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से एक गठबंधन बना था जिसका नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको लीड करती थी भारतीय जनता पार्टी। उसके अगेंस्ट जो है एक नया गठबंधन बना था जिसका नाम था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसको हेड किया था श्रीमती सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे देखा जाए ये गठबंधन चलता है। जब लगातार कई चुनाव हार जाते हैं तो वर्ष 2024 में एक नया आइडिया आता है, खासतौर पे राहुल गांधी जी के जहन में आइडिया आता है। वो एक नया गठबंधन बनाते हैं जिसका नाम होता है इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। और इसमें जो अदर पार्टीज हैं वो सारी मिलकर चुनाव लड़ती है। चुनाव में पराजय होती है। पराजय होने के बाद ये गठबंधन जो है वो छिन्न भिन्न हो जाता है और सभी जो है विपक्षी पार्टियां, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सामने जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो अपने अलग अलग तरीके से चुनाव में जाते हैं। लगातार कंटिन्यू चुनाव हारते रहते हैं। और हारने के बाद सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, ये जब से ये आई है वेस्ट बंगाल में एज ए चीफ मिनिस्टर, तब से लेकर आज तक लगातार ये बंगाल की सत्ता पर रही है। इनको अपराजय योद्धा कहा जाता था बंगाल का, और इनका बंगाल में कभी सूर्यास्त होने वाला नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव हार जाती है, जिससे विपक्षी पार्टियों को बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी जो होती है उसकी आलोचना करने लगते हैं, उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी एक बड़े भाई का जो धर्म होता है वो नहीं निभाया है। इन आलोचनाओं के बीच फिर जो है सोमवार को इनकी एक बैठक होती है, यानी कल एक बैठक होती है। और बैठक में जो है ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख तेजस्वी यादव, और इसी के साथ जो है हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि जम्मू कश्मीर की एक पार्टी है, उमर अब्दुल्ला की पार्टी, तो उसके जो चेयरपर्सन हैं, या यूं कहें कि उसके जो अध्यक्ष हैं आपके उमर अब्दुल्ला, वो, और साथ में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और वेस्ट बंगाल की पूर्व सीएम जो है ममता बनर्जी, वो इसमें शामिल होती हैं। शामिल होने के बाद जो है चर्चा होती है। चर्चा में क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो इंडिया अलायंस है वे सारे जो है एक जगह इकट्ठा होते हैं, और इसमें कुछ शर्तों के साथ में जो है ये गठबंधन में आगे का जो चुनाव है इनका वर्ष 2027 में जो चुनाव लड़ा जाएगा, हमारा जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं 2027 में, उसको लेकर जो है इन्होंने बहुत सारे इश्यूज और मुद्दों पर बातें की, ठीक है। और बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है वो हार चुके हैं, और वेस्ट बंगाल में एक भारी हार के कारण जो है ये इनका अलायंस हुआ। तो ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए इससे। इन्होंने टीएमसी की अगर बात करें तो टीएमसी ने फर्स्ट टाइम जो है ये एक्सेप्ट किया है, ठीक है, कि इस अलायंस यानी कांग्रेस के बिना कोई भी विपक्षी दल जो है वो चुनाव नहीं जीत सकता है। सभी को कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे आना पड़ेगा, तभी हम जो है चुनाव जीत सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस, चूंकि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के बाद भारत में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है हमारी लोकसभा के अंदर, लोकसभा में यानी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी मानेंगे इसको, ये बात तो सच है। और साथ ही ये कहा है कि कांग्रेस के अंदर अब वो टच ऑफ एरोगेंस नहीं है, तो इसलिए हम सभी को मिलकर चाहिए कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे। तो ये कहानी हुई है, यानी तृणमूल कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं ममता बनर्जी, उन्होंने एक जोरदार स्वागत जो है वो श्रीमती सोनिया गांधी का भी किया है, और इसके बाद जो है चीजें आगे बढ़ी। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे उमर अब्दुल्ला, जो कि फारूक अब्दुल्ला के बेटे, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, उसके चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको विपक्षी पार्टियों को एक होना है तो कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे आना ही होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो इंडिया अलायंस में एक ग्लू का काम कर सकती है। ग्लू को गोंद कहा जाता है, गोंद यानी चिपकाने का काम केवल कांग्रेस कर सकती है। किसी और पार्टी में इतनी बड़ी लीडरशिप है ही नहीं कि जो है वो सभी पार्टियों को एक अम्ब्रेला के नीचे ले आए। साथ ही उमर अब्दुल्ला की अपनी कहानी है। उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी न रह के वो क्या हो जाए, एक स्टेटहुड हो जाए, और स्टेटहुड की जो है वो डिमांड बार बार करते रहते हैं।
तो इसमें जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि सभी को जो है इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना चाहिए और इंडिया अलायंस को दोबारा फिर से रिस्टोर कर देना चाहिए। ये बातें उमर अब्दुल्ला की तरफ से कही है और साथ ही उन्होंने जो है अपनी स्टेटहुड राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात की है, क्योंकि स्टेटहुड राइट उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ऐसा उमर अब्दुल्ला कहते हैं। और साथ ही जितने भी जो ऑल पार्टीज के जो लीडर हैं, ऑल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं, जो ओपोजिशन में जो पार्टीज हैं, उन सभी को कहा है कि वो जो है एक पत्र जो है लगातार वो केंद्रीय सरकार को भेजें कि हमें जो है स्टेटहुड दी जाए, यानी अपना सपोर्ट इन्होंने मांगा है। किसके लिए? कि जम्मू एंड कश्मीर जो है आपका, उसको क्या बना दिया जाए, उसको एक कंप्लीट स्टेट यानी उसको स्टेटहुड दे दी जाए। ये डिमांड है उमर अब्दुल्ला की। तो ये बातें उसमें रखी गई है। इसको एक कंडीशन समझ सकते हैं आप, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ तभी अलायंस हम कर सकते हैं अगर वो स्टेटहुड की जो डिमांड है उसमें हमें सपोर्ट करें। और अब हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव की। तो जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, ये भी अब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अम्ब्रेला के नीचे काम करने के लिए तैयार है। इन्होंने भी आरोप लगाया है। इन्होंने आरोप ये लगाया है क्योंकि पहले चुनाव जो लड़ा था 2024 में, तो इनका आरोप ये था कि जो सीटें हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, उनको सीटों का आवंटन अच्छे से नहीं किया जाता। वैसे वैलिड पॉइंट है अखिलेश यादव का, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज होती हैं, अगर हमें स्वच्छ लोकतंत्र की स्थापना करनी है तो रीजनल पार्टीज को एक जो हिस्सेदारी उनकी होती है वो देनी चाहिए। तो इसमें जो है इनका जो सपोर्ट है वो आरजेडी के जो लीडर हैं तेजस्वी यादव, ये तेजस्वी यादव हैं, इनको जानते ही हैं, बिहार की राजनीति में ओपोजिशन लीडर माने जाते हैं। तो इनका दोनों का वक्तव्य एक ही था कि हमें जो है ये जो एज ए रीजनल पार्टीज अगर हमें गठबंधन करना है, इंडिया अलायंस के अम्ब्रेला के नीचे काम करना है, तो हमें एक जो वैलिड सीटें हैं वो हमें देनी होंगी। ये इन दोनों की जो है इसमें डिमांड रही है। इनकी सीटों की प्रायोरिटीज का इश्यू है इनको लेके। तो ये भी जो है सारी चीज़ें कल जो मंडे में जो मीटिंग हुई है इनकी, उसमें सारी चीज़ें ये भी हुई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लेफ्ट जो पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टियों के साथ जो है वो बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि जब केरल के अभी हाल में जो चुनाव हुए हैं उसमें राहुल गांधी ने बोल दिया था कि जो ये लेफ्ट पार्टी है ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। तो इससे लेफ्ट पार्टीज हैं उन्हें बड़ा जो है गुस्सा आया और उन्होंने जो है राहुल गांधी से सबसे पहले यही स्पष्टीकरण मांगा कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या नहीं है। खैर ये सारे जो है इश्यू, ये जो है चुनावी भाषण होते हैं और राजनीतिक रूप से एक दूसरे के ऊपर दिए जाते हैं। लेफ्ट पार्टियों ने भी बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं राहुल गांधी को लेके। तो ये सारे जो हैं अभी गिले शिकवे इनके दूर हो गए हैं और इन्होंने खाली स्पष्टीकरण मांगा है और साथ ही ये कहा है कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो लेफ्ट पार्टीज हैं, जो वामपंथी पार्टीज हैं, उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार है या नहीं भी, क्या वो उन्हें अपना जो है वास्तव में उन्हें जो है अपना भागीदार मानती है। तो ये भी स्पष्टीकरण लिया है, क्योंकि अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो आइडियोलॉजी जो है वो अलग होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग है और लेफ्टिस्ट पार्टियों की आइडियोलॉजी जो है वो बिल्कुल अलग है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें भी जो है इनका ये डिस्प्यूट है, सारे डिस्प्यूट वगैरह जो हैं वो रिजोल्व हो गए हैं। अब आपसे प्रश्न ये है कि क्या ये इंडिया जो गठबंधन है जो वर्ष 2027 में चुनाव लड़ेगा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अगेंस्ट, ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी को एक सिंगल पार्टी है, उसके साथ भी जो है बहुत सारी पार्टीज ने अलायंस किया हुआ है, इसलिए उनका जो है वो एनडीए एक अलायंस है। क्या एनडीए अलायंस को इंडिया गठबंधन हरा पाएगा? ये इस सवाल का जवाब जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।